मात्र 2 दिनों के बाद नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा और इसकी शुरुआत झटके से होने वाली है। अब हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 1 अप्रैल से यूपीआई ट्रांजैक्शन महंगा होने वाला है, यानी नए फाइनेंशियल ईयर में एक और झटका लगने वाला है। अब क्या है पूरी खबर, विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई को लेकर एक सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में क्या क्या बातें कही गई हैं, ये जान लीजिए। अगले कारोबारी साल यानी 1 अप्रैल 2023 से यूपीआई से होने वाले मर्चेंट पेमेंट पर पीपीआई चार्ज लगाया जाएगा। हालांकि एनपीसीआई ने साफ किया है कि पीपीआई इंटरचेंज शुरू होने की वजह से आम ग्राहकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अब आम ग्राहकों पर क्या होगा असर, ये जान लीजिए। इंटरचेंज चार्ज सिर्फ पीपीआई मर्चेंट लेन देन के लिए लागू होगा। इस बात की हामी एनपीसीआई ने अपने सर्कुलर में भी दी है। सर्कुलर में एनपीसीआई ने बताया कि बैंक अकाउंट और पीपीआई वॉलेट के बीच पीयर टू पीयर यानी P2P और पीयर टू मर्चेंट यानी P2M ट्रांजैक्शन पर इंटरचेंज चार्ज नहीं चार्ज किया जाएगा। मतलब ये कि अगर आपने किसी व्यक्ति को या किसी दुकानदार को पेमेंट किया तो आपको कोई फीस नहीं देनी होगी। आज भारत देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है जब यूपीआई के चार्जेस अप टू 1.1% एनपीसीआई ने 1 अप्रैल से लागू कर दिए हैं। इसकी 2 फायदे जो समझ आते हैं वो ये हैं कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना लार्ज एंटरप्राइज सरकार का बनाना, ये सरकार की सफलता है जो आज यूपीआई इंडिया, यूएई, सिंगापुर और कई और देशों में अभी प्रमाणित होने के बाद सारे इंडियन, सारे भारतीय इसको इस्तेमाल करेंगे पूरे वर्ल्ड में। 2000 रुपये से नीचे वाली जो ट्रांजैक्शंस हैं उस पर कोई चार्ज नहीं है और 2000 से ऊपर वाली जो ट्रांजैक्शंस है उस पर अप टू 1.1% लागू किया है 1 अप्रैल से। अब चार्ज किस पर लगेगा ये भी जान लीजिए। प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट जैसे वॉलेट या कार्ड के जरिए व्यापारियों को किए गए यूपीआई पेमेंट पर 1.1% का इंटरचेंज फीस देना होगा। बता दें, ऑनलाइन मर्चेंट्स, बड़े मर्चेंट और छोटे ऑफलाइन मर्चेंट्स को किए गए 2000 रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर 1.1% इंटरचेंज फीस चार्ज किया जाएगा। प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स यानी पीपीआईज इशूअर जारी करने वाले को 2000 रुपए से ऊपर के ट्रांजैक्शन वैल्यू को लोड करने के लिए रेमिटर बैंक को फीस के तौर पर 15 बेसिस पॉइंट्स का पेमेंट करना होगा। आसान भाषा में अब इसी बात को समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए पेटीएम एक पीपीआईज इशूअर है। ग्राहक ने 2500 रुपए एसबीआई खाते से ये पैसा वॉलेट में डाला तो पेटीएम रेमिटर बैंक यानी एसबीआई को ट्रांजैक्शन लोड करने के लिए 15 बेसिस पॉइंट का पेमेंट करेगा। बता दें, इंटरचेंज फीस आमतौर पर कार्ड पेमेंट से जुड़ी होती है और इसे ट्रांजैक्शन की लागत को कवर करने के लिए लगाया जाता है। बता दें, एनपीसीआई ने अलग अलग क्षेत्र यानी सेक्टर्स के लिए अलग अलग इंटरचेंज फीस तय किए हैं। कृषि और टेलीकॉम सेक्टर में सबसे कम इंटरचेंज फीस वसूला जाएगा। वहीं म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, यूटिलिटीज, एजुकेशन पेमेंट पर अलग अलग इंटरचेंज फीस को तय किया गया है। अब जाते जाते यूपीआई क्या होता है ये जान लीजिए। यूपीआई एक बैंकिंग सिस्टम है। इसकी मदद से पेमेंट्स एप्लीकेशन पर पैसों को ट्रांसफर किया जा सकता है। इसकी मदद से तुरंत पेमेंट हो जाता है। यूपीआई नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित होता है, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के अधीन काम करता है। इसके जरिए आप बहुत आसानी से किसी को भी पैसा भेज सकते हैं और साथ ही पैसा मंगवा भी सकते हैं।